उपचुनाव में गिरा मतदान प्रतिशत, किसको होगा फायदा, किसको होगा नुकसान। बुधवार को बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव जहां शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, वहीं मंगलौर के मतदान केंद्रों पर हंगामा और मारपीट के साथ उपचुनाव समाप्त हुआ। मंगलौर में सुबह हंगामे के साथ शुरू हुई वोटिंग शाम होते होते नेताओं के हंगामे के साथ खत्म हुई। बात अगर मतदान प्रतिशत की करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत काफी कम रहा है। मंगलौर विधानसभा सीट पर 68.28% मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए 51.43% मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं इन दोनों ही सीटों पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में मंगलौर में 75.95% और बद्रीनाथ में 65.65% मतदान हुआ था। दोनों ही चुनाव के आंकड़ों की तुलना करें तो इस बार मंगलौर में 7.67% कम मतदान हुआ है। वहीं बद्रीनाथ में इस बार 14.22% मतदान कम हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर वोट प्रतिशत में आई कमी से किसको फायदा होगा। अगर बात बद्रीनाथ में मतदान प्रतिशत में आई गिरावट की करें तो इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन बारिश के बीच वोटिंग होना और दूसरा दल बदल की राजनीति से परेशान लोग। आपको बता दें, कल वोटिंग के दौरान बद्रीनाथ के अधिकतर इलाकों में बारिश थी, जिस कारण लोग कम ही घरों से बाहर निकले। वहीं दूसरा सबसे बड़ा रीजन है दल बदल की राजनीति। आपको बता दें, राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। बीजेपी ने इस बार कांग्रेस के पुराने साथी राजेंद्र भंडारी को ही मैदान में उतारा था, जिस कारण लोगों में काफी नाराजगी थी, जिस कारण लोग कम ही घरों से वोट करने बाहर निकले। बात अब नुकसान और फायदे की करें तो कम मतदान होना कांग्रेस के लिए ही नुकसान माना जा रहा है, क्योंकि अगर अधिक मतदान होता तो इससे कांग्रेस को ही फायदा होता। अब बात करते हैं मंगलौर सीट की। यहाँ भी पिछली बार की तुलना में इस बार कम मतदान हुआ, जो कि सभी पार्टियों के लिए चिंता की बात है। इस सीट पर हमेशा से बसपा और कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस सीट से करतार सिंह भड़ाना को मैदान में उतारा है। ऐसे में सीट पर इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। ऐसे में कम मतदान होने से किसको फायदा होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।